जनाजा यहाँ लेकर आए, आपका बेटा पहुंच गया। आपकी बीवी की जुबान मिलने बस आपको निकल गई। जब इतनी इम्पोर्टेंट हो गई है वो कि आपको फर्क नहीं पड़ता कि आपका बेटा जिए या मरे। मरता हक है मेरा, कर ली शादी, सो व्हाट। डोंट वरी मां, खामोशी से उस लड़की को चंपा कर। उस औरत ने पैसे के पीछे अपनी इज्जत नहीं बेची। बहुत अच्छा, तुम्हारे बाप ने मेरी इज्जत, मेरी रेपुटेशन सब खाक में मिला दी। गुनाह करके अक्यूज हमें कर रहे हो। अस्सलाम वालेकुम। एयरवे ड्रामा सीरियल बिस्मल की आने वाली एपिसोड बहुत ही ज़्यादा दिलचस्प होने वाली है। नेक्स्ट एपिसोड में आप देखने वाले हैं रेहाम अभी तक अकील साहब को माफ़ नहीं किया क्योंकि उन्होंने दूसरी शादी कर ली थी और वो इस बात को देखकर काफ़ी ज़्यादा परेशान भी होती हैं। वो अपने बेटे मोहसिन से कह रही होती हैं, अकील ने दूसरी शादी करने के बाद मेरी सारी रेपुटेशन को मिट्टी में मिला दिया है। अब मेरे फ्रेंड सर्कल में ज़रा सी भी इज़्ज़त नहीं रही। मूसा अपनी माँ रेहाम को जवाब देता है कि आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। हम चुपचाप मासूमा को तो कील साहब की ज़िंदगी से निकालना बहुत ही ज़्यादा आसान है। हम उसे धक्के मारकर इस घर से निकाल देंगे। रेहाम ये बात जानती है कि ये इतना आसान नहीं होगा और मासूमा इतनी जल्दी हार मानने वालों में से भी नहीं है। मासूमा रेहाम से अपने बाप की मौत का बदला लेने का सोच चुकी होती है और इसने ये बात का फैसला कर लिया होता है कि वो अपनी बाप की मौत का इल्ज़ाम रेहाम और उसके बेटे मूसा पर लगा देगी। मासूमा ने तो कील साहब से मिलने का फ़ैसला कर लिया होता है। तो कील साहब जैसे ही मासूमा से मिलने के लिए आएंगे, मासूमा उनके सामने रोने का ड्रामा करते हुए कहती है कि तुम्हारी बीवी के अल्फाज की वजह से मेरी बाप की मौत हो गई है और बात यहाँ तक नहीं रुकी। जब मैं बाप की लाश को घर लेकर आई थी, रेहाम ने अपने बेटे मूसा को भेज दिया था। मूसा ने वहाँ पर आकर काफ़ी हंगामा खड़ा किया था और मुझे और मेरी माँ को वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा बदनाम भी किया था। मुझे इस बात से काफ़ी ज़्यादा तकलीफ़ हुई है। मैं आपकी बीवी हूँ और मैंने आपसे शादी की है। आपने अपनी मर्ज़ी से मुझसे शादी की है। इसका ये मतलब तो नहीं है कि कभी आपकी बीवी और कभी आपका बेटा मूसा हमें इस तरह ज़लील करते रहें। मासूमा की बातें सुनने के बाद वकील साहब को अपने बेटे पर काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आ रहा होता है, तो वो मूसा को एक सुलझा हुआ इंसान समझ रहे होते हैं और वो मूसा से इस कदर हमाकत की उम्मीद नहीं कर रहे होते। तो वकील साहब बहुत ज़्यादा गुस्से में घर आते हैं और सारी बातें आकर रेहाम को बताते हैं। तुम्हारी लड़ाई और झगड़े की वजह से मासूमा की बाप की मौत हो गई है। रेहाम तो वकील साहब को जवाब देती है कि गुनाह आप करें और इसका इल्ज़ाम हम पर लगा दें। आपका तो खून ही सफ़ेद हो चुका है। और ये बातें सुनने के बाद मूसा भी वहाँ पर आ जाता है। तो वकील साहब बहुत ही ज़्यादा गुस्से में होते हैं और मूसा से कहते हैं कि तुम्हें वहाँ पर जाकर इतना ज़्यादा गुस्सा नहीं करना चाहिए था। मूसा कहता है कि वो लड़की आपके काबिल नहीं है और वैसे भी आपने उनसे शादी की है, मैंने नहीं। तो वकील साहब कहते हैं कि मैं मर्द हूँ और मुझे इजाज़त है, इसलिए मैंने दूसरी शादी कर ली। मैंने कौन सा ऐसा गुनाह कर लिया? मूसा कहता है कि उसने शादी आपसे आपके पैसे के लिए की है, उसने अपनी इज्जत को बेचा है। और ये सुनने के बाद तो कीम साहब मूसा के मुंह पर थप्पड़ लगा देते हैं। अगर आपको आज की वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।